मोदी सरकार फिर शर्मसार, भारत को सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का इख्तियार नहीं। सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली और अदालत का किरदार महदूद करने का भारतीय इक़दाम गलत करार, कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। फैसले में कहा गया, सिंतास मुआहिदे के हवाले से अदालत का किरदार नुमायां है, किसी एक फरीक के मुअत्तली के फैसले से कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, फैसला साजी का अमल जारी रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फैसले का खैर मकदम। Party allowed the review petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा बहाल, मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। आईनी बेंच के 7 जजेस ने अक्सरियती बुनियाद पर फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल 39 नशिस्तें PTI को देने के फैसले पर बरकरार, फैसले के एक हिस्से में तरमीम। जस्टिस मोहम्मद अली अजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी जुज़वी तौर पर नजरसानी की मंजूरी दी। जस्टिस मोहम्मद अली अजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इलेक्शन कमीशन को 80 कागजात नामजदगी की दोबारा जांच का कहा। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी, 10 जजेस के दस्तखत मौजूद। फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। ऑपोजिशन आए और हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। वजीर आजम का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कानूनी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, फैसले से आईन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। एक बार फिर आईनी हक पर डाका डाला गया। फैसले ने अवाम के वोट, नुमाइंदगी और एतमाद को रोन डाला। ये जमहूरियत का कत्ल है। PTI का रद्द-ए-अमल, एहतजाज का ऐलान, कहा जबर से सच बोलने का हौसला नहीं छीना जा सकता, अवाम से ना उम्मीद नहीं है। मुकदमात का फैसला जो मटेरियल है कोर्ट के सामने, उसकी बेसिस पे और आइन की बेसिस पे होता है। शुरू से ये सेटल्ड लॉ है कि वो सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं या कुछ सीटें जीत के आती हैं, ये उनके दरमियान तकसीम होनी होती हैं। आजाद उम्मीदवारों को और ऐसी सियासी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो सीटों की हकदार नहीं थी। मुकद्दमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता है। मखसूस सीटें उन्हीं जमातों को मिलती हैं जो इलेक्शन लड़ें। आजाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की समा से गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर राना सना बोले, इत्तेहादी हुकूमत को मईशत दुरुस्त करने का मौका मिल गया, ये हमारी तीसरी कामयाबी है। PTI एहतजाज करना चाहती है तो बेशक करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कौमी और सूबाई असम्बली की 77 सीटें बहाल। कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख्वातीन की 21, अक़लियत की 4 नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली में ख्वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 और सिंध असम्बली में ख्वातीन की 2 और अक़लियत की 1 सीट भी शामिल। सेल्फी के लिए दरियाए स्वात में जाने वाले 16 सयाह लहरों की नजर। 9 लाशें निकाल ली गई, 3 को बचा लिया गया, बाकी की तलाश जारी। अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गफलत बरतने पर मुतअद्दिद इंतजामी अफसरान को मुअत्तल कर दिया। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी शुरू। डूबने वाले 15 अफराद का ताल्लुक डस्का से था, 2 बच्चे और खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची, एहलकारों के पास मतलूबा सामान भी नहीं था, लवाहिकीन का इल्जाम। सदर और वजीर आजम का वाक़े पर इजहार अफसोस। NDMA को हिफाजती इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। फौज को सियासत में मुलविस न किया जाए, DG ISPR की बानी PTI से किसी भी किस्म के बैक चैनल राबतों की तरदीद। BBC के इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। सियासी मामलात सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए।
भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। बहैसियत कौम कभी झुके हैं ना ही झुकेंगे। सिपह सालार का दो टोक पैगाम। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला और मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ मुतअस्सिबाना रवैयों का नतीजा करार। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने बेहतरीन जवाब दिया। हम हक पर थे, इसीलिए अल्लाह ने भी हमारी मदद की। काबुल से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को अपनी सरजमीन पर जगह न दे। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत मामले पर भी साथ दिया। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था। मालूम था ईरान बदला चुकाए बगैर नहीं रुकेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इसराइल और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। पाकिस्तान की कोशिशों की सताइश हुई। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर के नारे लगे। ईरान ने सलामती कौंसिल में भी तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का सिंदूर उजड़ गया। हमें जो इलाज करना था कर दिया, अब वो अपने जख्म चाट रहे हैं। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, नई दिल्ली से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत की हट धर्मी के बायस शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। भारत झूठा था, उसका बयानिया हार गया। सच ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। जंग के बाद सिफारती महाज पर भी 7 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो का मीट दी प्रेस से खिताब, कहा सिफारती वफ्द ने आलमी बरादरी को हक़ाइक़ से आगाह किया। 1 माह बाद मोदी सरकार ने तैयारे की तबाही तस्लीम कर ली। बयानी की लड़ाई में मीडिया ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। खित्ते में पायदार अमन हमारी ख्वाहिश है। भारत ने पानी रोका तो फिर जंग करेंगे। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन बरकरार रखने के लिए बड़ा फैसला। इस्लामाबाद, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में फौज तैनात रहेगी। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। दस्ते सिविल अदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। मुखालिफिन कहते थे नवाज शरीफ माइनस हो चुके, अब बानी पीटीआई खुद अपनी ही पार्टी से माइनस हो गए। इनको किसी और ने नहीं बल्कि अपनी कारकर्दगी ने ही मनफी किया है। मरीम नवाज का पंजाब असेंबली से तवील खिताब, कहा हम बच्चों को लैपटॉप थमाना चाहते हैं। मुखालिफिन चाहते हैं अवाम के हाथ में डंडे हों। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। अवामी खिदमत का सफर जारी। सूबे की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट दिया। वज़ीर आला पंजाब के खिताब के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज, अरकान गुत्थम गुत्था। एहतजाज अपोजिशन का हक है, उन लोगों ने बिलाखिर हमारे पास ही आना है। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। कराची में भी आज और इतवार के रोज बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसने की तवक्को। कराची के इलाके PECHS में शोरूम मालिक के घर 13 करोड़ रुपए की डकैती। 3 ख्वातीन समेत 5 मुलजिमान FIA एहलकार बनकर आए। घर वालों को यरगमाल बनाया। नकदी, मोबाइल फोन, लैपटॉप ले उड़े। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह हो चुकी। यकीन नहीं कि अब वो एटमी हथियारों की तरफ वापस जाएगा। तेहरान अब मुज़ाकरात चाहता है। अफज़ूदा यूरेनियम की मौजूदगी का पता चला तो दोबारा बमबारी करेंगे। ट्रंप की धमकी, कहा पाकिस्तान और भारत दोनों के पास ही बेहतरीन क़यादत मौजूद है। हिंदुस्तान के साथ तिजारती रुकावटें खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया की बड़ी फतह। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने से मुतालिक सदर के हक में फैसला सुना दिया। मातहत अदालतें पैदाइशी शहरियत महदूद करने की कोशिशों पर मुल्क गिर पाबंदियां नहीं लगा सकती। फैसले का मतन, डेमोक्रेट्स की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटों के बाद मजीद 72 शहादतें। तादाद 56,331 हो गए। इस्राएली फौज को इमदादी कैंपों में बराह रास्त फायरिंग का हुक्म है। जहां आंसू गैस की जरूरत हो वहां मशीन गन इस्तेमाल होती है। सेहूनी एहलकार का इंकिशाफ। और खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान के अवैस मुनीर और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई।